नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं और आज हम लोग दो आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला जो आर्टिकल 17 है और दूसरा आर्टिकल 18 है। ये बहुत इजी दोनों आर्टिकल्स हैं, इसको समझने में ज्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। टफेस्ट जितने आर्टिकल्स थे फंडामेंटल राइट का वो आपको कवर करा दिया गया है। आप होप वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे होंगे और आपको ये सीरीज बहुत अच्छी भी लग रही होगी। तो इसी आधार पर कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, एक डाउट आया है, इसी डाउट पर उनका मैं डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। वे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि 3 ईयर अगर मैं लॉ एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और 3 ईयर एलएलबी का अगर मुझे कोर्स करना है, ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो मैं किन किन कॉलेजेस के एग्जामिनेशन को मैं टारगेट कर सकता हूँ। देखिए, इसमें पहला जो आप कर सकते हैं, एक होता है NLSIU बंगलोर, ठीक है, इसका आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा आप टारगेट कर सकते हैं CVT का एक एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका तैयारी आप लोग इस वीडियो के हेल्प से कर रहे हैं। ये सारे में आपको जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे में आपको ये वीडियो जो चल रहा है सीरीज सब में हेल्प करने वाली है। इसमें से आप कौन कौन कॉलेज पाएंगे, तो BHU जो है वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा DU भी है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये दोनों कॉलेज का आप CVT के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा कॉलेज जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक पेपर होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है। ये महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का अगर आप पेपर देंगे तो इससे आपको 2 कॉलेज मिलेगा, एक होता है GLC बॉम्बे और एक होता है ILS पुणे, ठीक है। ये दोनों कॉलेज जो बेस्ट है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का पेपर देके आप इन दोनों कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा अगर नीचे जाएं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक बहुत बढ़िया प्राइवेट लॉ कॉलेज है, जिसका नाम है सिम्बोसिस, ठीक है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, ठीक है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे का भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो है, अगर कोई प्राइवेट में जाना चाहता है तो एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसका नाम है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ये कहां पर है, मोहाली पंजाब में है, तो आप इसका भी टारगेट कर सकते हैं। यानी 7 नंबर और 6 नंबर दोनों प्राइवेट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस सब की तैयारी करने के लिए, लॉ के लिए अगर 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं तो आप इन सब एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। चलिए आगे बातचीत करने वाले हैं। अगर इस वीडियो का हेल्प जो सीरीज चलाया जा रहा है, अगर आप CVT का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CVT में जो जनरल टेस्ट आता है उसमें पॉलिटी से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इस सीरीज का पूरा बिल्कुल हेल्प कीजिए। इसको पढ़ने के बाद आप भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके अलावा क्लैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से वीडियोस को बनाया गया, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। तो बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स को है तो मैं सोच रहा हूँ कि जब पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाए तो आपके नोट्स को एक बुक्स के फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में मैं देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो जितना हो सके मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो नहीं तो आप उसे प्रिंट भी करके निकलवा सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट तो होगा तो आप कमेंट करके डाउट को पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप टाइटेनियम एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 17 कहता क्या है। आर्टिकल 17 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। क्या होता है अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, इसको बोलते हैं छुआछूत। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, तो किसी के घर में अगर कोई बॉडी डेथ कर जाता था, कोई पशु का, ठीक है, अगर कोई एनिमल डेथ कर जाता था किसी घर में, तो उस घर के व्यक्ति उसको नहीं लेकर जाएंगे। एक लोअर कास्ट का एक व्यक्ति आएगा, अब उतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा कौन से लोअर कास्ट के आएंगे, वो आएगा, उसके पास खबर जाएगी और लोअर कास्ट वाले आएंगे और वही लोअर कास्ट वाले इस डेड बॉडी के एनिमल को लेकर जाएंगे। इसके बदले उनको कुछ पैसा भी दिया जाएगा, या जो कुछ भी दिया जाएगा। अब किसी का बाप करता था, पिताजी करते थे, देख रहा है कि भाई मेरे पिताजी करते हैं तो ये तो भाई रीति रिवाज है, हम भी करेंगे। उसका भी बेटा करने लगा। ये करते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलने लगा।
अब इस चीज को गवर्नमेंट देख रही थी, हमारे फ्रीडम फाइटर देख रहे थे कि भाई इस तरीके का सिचुएशन हमारे सिनेरियो में या फिर हमारे देश में ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं भावना आ रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। क्या भाई फॉरवर्ड के घर में कोई मरेगा वो बैकवर्ड क्यों लेके जाएगा? भाई फॉरवर्ड खुद भी हटा है या फिर इसको बिजनेस के तौर पे किसी को पैसा देकर हटवाए। ये क्या मतलब है कि भाई वही सेम व्यक्ति आकर लेके जाएगा या फिर सेम पीपल्स घर के लोग लेके जाएंगे? इस चीज को दूर करने के लिए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 लेकर आया गया। इसमें क्या बोलता है? एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। देखो एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना और अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि छुआछूत को रोकना यानी समाप्त करना, ठीक। एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, और साथ ही साथ इस तरह के चीजों का कहीं भी प्रैक्टिस के रूप में कहीं भी अगर प्रयोग होता है तो उसके पूर्ण रूप में इसे मना कर दिया गया कि इस तरीके का चीज अब हमारे सिनेरियो में या फिर हमारे कंट्री में नहीं चलेगी। अगर वो करता है तो इसमें किसी भी तरह का प्रावधान लाया गया कि इसमें कितने महीने का जेल दिया जाएगा, आपको जाके आगे चलकर पता चलेगा। अब अनटचेबिलिटी की जानकारी अगर बात करूं तो यहां पर पढ़ सकते हैं तो अनटचेबिलिटी का कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है अनटचेबिलिटी का डिफाइन करते रहती है जब उसके पास कोई ऐसा केस आता है तो, ठीक है। 1955 में क्या हुआ कि एक अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया था, ठीक है। बाद में 1976 में इस एक्ट का नाम बदल दिया गया और इस एक्ट का नाम बदल गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। और इस एक्ट में यह बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत में पकड़ा जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ, इस तरह से अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने का जेल होगा जो अभी तक चला आ रहा है, साथ ही साथ उसको 500 रुपया का फाइन दिया जाएगा, ठीक है। तो 1976 में जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट लाया गया था उसमें ये चीज बातें कही गई थी। तो अगर आप बहुत ज्यादा डीपली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि अनटचेबिलिटी एक्ट कब लाया गया था, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अनटचेबिलिटी एक्ट को अमेंड पहली बार कब किया गया था, और इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि अनटचेबिलिटी एक्ट का अब क्या नाम है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट नाम है। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये एक्ट जो बनाया गया था ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे देश में जो है छुआछूत की बीमारी अभी भी है। अगर आप देख रहे हैं हमारे देश में तो अभी भी है, लेकिन ये बहुत परसेंटेज डाउन हो गया क्योंकि हर तबके के लोग अब पढ़े लिखे हो रहे हैं। एजुकेशन सबके इंपॉर्टेंट है। बात करूं दो चीज पे, इंडिया में सबसे बड़ा अगर बिजनेस है तो सबसे बड़ा बिजनेस एक एजुकेशन है और एक हेल्थ है। एजुकेशन, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन लाइन में घुस गया तो वो कभी बिना खाए पिए नहीं मरेगा, मतलब वो उसके पास रोजी रोटी हमेशा रहेगी क्योंकि सभी बच्चे चाह रहे हैं, सभी घर के फैमिली वाले चाह रहे हैं कि एजुकेशन हमारे बच्चे को मिले और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और हेल्थ, इस तरीके का जब प्रदूषण फैल रही है, इस तरीके का समस्याएं हैं, बीमारी है, तो दिन पर दिन हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं और ये कभी बंद नहीं होने वाला है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है एजुकेशन और हेल्थ, खासकर भारत का, जो कभी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। सब चीज में अप डाउन हो सकता है लेकिन एजुकेशन और हेल्थ में किसी भी तरह का अप डाउन नहीं होगा। तो आर्टिकल 17 में बिल्कुल यही बात कही थी, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे आर्टिकल 18 के ऊपर, क्या कहता है आर्टिकल 18, ठीक है। ये भी बहुत छोटा आर्टिकल है और बहुत अच्छे तरीके से इसे भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, यानी कि जैसे कि पहले के जमाने में आप दिया करते थे तो आपने पढ़ा होगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, या फिर पढ़ा होगा लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड है क्या भाई? लॉर्ड का मतलब तो भगवान होता है और ये भगवान का जो दर्जा दिया जाता था ये टाइटल्स के रूप में प्रयोग करते थे, जो कि कहीं ना कहीं एक हीन भावना का प्रस्तुति करता है कि एक हीन भावना है, कोई लॉर्ड है, कोई कुछ है, काम के आधार पर या फिर पावर के आधार पर उनको दे दिया गया था। तो आर्टिकल 18 में टाइटल्स को हटाने की बात की गई है और इसके लिए 4 प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है। ये 4 प्रोविजंस बनाए गए हैं कि क्या है, अवार्ड्स को नहीं, टाइटल्स की बात करें। टाइटल्स अगर कोई व्यक्ति को लॉर्ड है, कोई व्यक्ति को राय बहादुर है, सीताराम है, तो उस तरीके का जो भी टाइटल्स है वो सारे टाइटल्स को समाप्त करने की यहाँ पर बातचीत की गई है। पहला पॉइंट को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक ऑन एनीबॉडी वेदर सिटीजन और ए फॉरेनर। ये पॉइंट नंबर 1 में ये स्पष्ट तौर पे ये कहना चाह रहा है कि स्टेट जो है किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल्स नहीं देगा, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो। हाँ, किस तरीके का टाइटल दिया जा सकता है, तो आप दे सकते हैं
मिलिट्री टाइटल कोई कर्नल होता है, या फिर एकेडमिक देख सकते हैं, एजुकेशनली दे सकते हैं, जैसे कि कोई जीतता है, कोई बड़ा अवार्ड जीता है, जैसे कि परमवीर चक्र, तो बोलते हैं परमवीर बाबू, परमवीर चक्र रोहित राणा सिंह, इस तरीके से बातचीत होती है ना। तो पॉइंट नंबर 1 में स्पष्ट तौर पर यही कहा गया है कि स्टेट जो है, राज्य जो है, किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो सिटीजन्स हो या फिर फॉरेनर हो, उनको किसी भी तरह का टाइटल नहीं देगा, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के। चलिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है इट प्रोहिबिट्स सिटीजन्स इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ठीक है, यहां पर यह भी बात की गई है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और उसको फॉरेनर कोई टाइटल्स दिया गया, कोई फॉरेन के द्वारा कोई टाइटल्स दिया जा रहा है, तो उस टाइटल को वो लेने से स्वीकार नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। ठीक है, सरकार यह कहती है कि अगर आपको कोई भी फॉरेनर के द्वारा किसी भी तरह का टाइटल्स अगर आपको दिया जाता है, तो उस टाइटल्स को आप स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप पे कुछ ना कुछ दंडनीय अपराध लिया जाएगा। और एक चीज और बता दूं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी आर्टिकल्स 18 में किसी भी तरह का दंड की बात नहीं की गई है। ठीक है, मना किया गया है, लेकिन किसी भी तरह का दंड का बात यहां पर इस आर्टिकल्स में नहीं किया गया है। अब पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या है? अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट cannot accept any titles from any foreign state without the consent of president। कोई अगर फॉरेन का व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा हो, हमारे यहाँ ऑफिस में काम कर रहा हो, या फिर कोई ट्रस्ट में काम कर रहा हो, गवर्नमेंट ट्रस्ट में काम कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी जगह काम कर रहा हो, तो अगर वो व्यक्ति किसी भी फॉरेन कंट्री उसको किसी भी तरह का अगर कोई टाइटल्स देती है, तो वो टाइटल्स बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना, यानी राष्ट्रपति से बिना पूछे, वो टाइटल्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो सहमति देते थे तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपको नहीं देते तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वही बातचीत कही जा रही है कि अगर किसी देश के द्वारा किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसे राज्य में, देश में बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, कोई इन्वॉल्वमेंट्स की बातचीत कर रही है, देने की बातचीत चल रही है, या फिर कोई राज्य बुला रहा है कि आप हमारे यहाँ काम करिए आकर, तो वैसे सिचुएशन में आपको बिना प्रेसिडेंट के पूछे कंसेंट लेके बिना नहीं जाना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये करना है कि किसी भी अवार्ड का, जैसे आपको 2 अवार्ड का नाम मैंने बताया, परमवीर चक्र अवार्ड मिला, पद्मा अवार्ड मिला, तो पद्मा अवार्ड को ये नहीं कह सकते कि पद्मा शिवम कुमार पद्मा अवार्ड, यानी सफिक्स, यानी पहले और प्रीफिक्स बाद में आप यूज इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अवार्ड को आप एज ए टाइटल्स के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, एज ए सफिक्स और एज ए प्रीफिक्स के रूप में इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर करके बता दिया। ठीक है, तो यही बेसिकली अगर बात करें तो आर्टिकल्स 18 में यही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। 17 भी मैंने बता दिया, 18 भी बता दिया, बहुत इजी था, बहुत स्मॉल आर्टिकल्स थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। देखते हैं, आर्टिकल 19 थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सके आर्टिकल 20 19 दोनों कवर कर दिया जाए, फिर आर्टिकल 19 को कवर करेंगे, और फिर आर्टिकल 21 भी बड़ा है, फिर 22 बहुत छोटा है। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई चलते रहेगी। अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी इंडियन टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बढ़िया से अगर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं अगर कोई व्यक्ति, जीएलसी बॉम्बे हो, एसएलएस सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हो, सीयूईटी हो, बीएचयूडी हो, किसी का तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो आप हमारे वीडियोस का हेल्प लीजिए। बहुत डिटेल में पॉलिटी को पढ़ाया गया, और इसके बाद हम लोग और भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले करेंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो धीरे धीरे करके सारे वीडियोस आएंगे। तो आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए, हमारे वीडियोस को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, और चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम लोग के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।